स्पेशली मेष राशि वालों के लिए है। हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। जब मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ तो आप लोग 3 बार अपने पार्टनर का नाम अपने मन में ले लीजिए। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए जान लेते हैं कि क्या सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं या क्या कुछ है, क्या कुछ आपके बारे में सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। ठीक है, कार्ड्स को कर लिया है सफल, आप हो गए हैं कार्ड के साथ कनेक्ट। सो हम देखने वाले हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ठीक है, प्रेजेंटली 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, एम्प्रेस, ओके, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स प्रेजेंटली सबसे पहले तो यही दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन ऐसी है कि शायद आपके पार्टनर अभी इस टाइम में, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय में या कुछ समय से बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा पछता रहे हैं किसी चीज को लेकर। ठीक है, शायद इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से ये पछता रहे हैं। और वो किया क्या हो सकता है, एक मुझे ऑप्शन दिखता है कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, कि शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है। ठीक है, और इस वजह से ना प्रेजेंटली ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा रिग्रेट में जी रहे हैं ये। ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए हैं ऐसा दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा इनको लव और कल कार्ड से हम क्लैरिफाई करेंगे। जस्ट वेट, सॉरी गाइस। ठीक है, मैं कार्ड्स ले रही हूँ, जस्ट वेट। लव और कल, ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पहली एनर्जी जो है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, सो नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइन आपको पता ही है कि ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है, एरीज। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज के रिग्रेट में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, किस चीज के रिग्रेट में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ठीक है, तो जानते हैं सीक्रेट्स। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर इसलिए ये रिग्रेट कर रहे हैं आज किस चीज का, फीलिंग्स हैं, आज अकेले हो गए हैं, ये रिग्रेट इस चीज का फील कर रहे हैं कि देखो यहाँ भी रिग्रेट है और सीक्रेट्स, मतलब इनके मन में पछतावा इस चीज का है कि इन्होंने आपसे चीजें छुपाई। ठीक है, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या लाइफ के कोई भी अदर चीजें हो सकती हैं। तो दिखाती है कि आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स आपके लिए हैं, बट लेकिन शायद अभी इन्होंने कुछ चीजें आपसे बहुत छुपाई हैं, सीक्रेट्स रखे हैं। सो इस चीज के लिए ना आज ये पछता रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन बनी है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में, क्या बताना चाहती है एनर्जी। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। ठीक है, देखो जब ये थर्ड पार्टी के साथ गए, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जब ये थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े, इन्होंने आपको छोड़ा और आज ये पछता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप में और उस थर्ड पार्टी में क्या अंतर था। ठीक है, आप इनके लिए क्या थे और वो इनके लिए क्या था। मतलब जब किसी और के साथ इन्होंने रहकर देखा ना, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पर दिखता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी की अगर ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ा था या चीटिंग किया था, तो आज ये उसकी वजह से रिग्रेट में भी हैं
और इनको कहीं हद तक आपकी वैल्यू भी समझ में आई है कि आप इनकी लाइफ में क्या मैटर करते हो। ठीक है, ये डेक स्पेशली मैंने इसीलिए लिया है ताकि हम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पर है। ठीक है, अभी तक की एनर्जी में तो प्यार दिखता है कि आपके लिए फीलिंग्स जेन्युइन है, ट्रू है, रियलाइजेशन है गलतियों का। ठीक है, सो आगे देखते रहिएगा, बहुत कुछ है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्लियरली ऐसा दिखाई देता है ना, देखो प्यार है, आज शायद एहसास हो रहा है इनको। जब आप ये रीडिंग आप जब देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज ऑफ ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आज इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, क्या मिस कर दिया है। ठीक है, अगर ये आपसे दूर हैं, आपको छोड़ कर गए थे, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके साथ अच्छे से डील नहीं कर रहे थे, तो ठीक है, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने चीजों को मिस तो कर दिया है, लेकिन ये अब कैसे चीजों को करें, ये कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, या इन्हें अब इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं। ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, करते हैं, लेकिन आज बहुत खोया खोया भी फील करते हैं कि, है ना, जब इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके लिए स्टेप लेना चाहिए था, इनको आपके लिए बोलना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, तब इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, तो आज आपकी समझदारी और आपकी वैल्यू इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, देखते हैं कि एनर्जी क्या दिखाती है, क्या सोच रहे हैं इस तरह से आपके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। बहुत कुछ है, अभी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ये एनर्जी क्या बताना चाहती है हमें? मीट, फिक्स अवर कनेक्शन। ठीक है, देखो ये आपसे कहना चाहते हैं, इस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट फिक्स अवर कनेक्शन। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चीजें खराब हुई हैं, तो ये व्यक्ति अब उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत चीजें गलत की, और शायद बहुत प्रैक्टिकल भी रहे हैं आपके साथ, मतलब इमोशनली अटैच्ड होकर इतना दिखाया नहीं आपको, लेकिन अब जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो रियलाइजेशन होता ही है। तो अब ये व्यक्ति आपको कहना चाहते हैं, फील करते हैं कि इनको ना आपके साथ चीजों को ठीक करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी ना, इन्हें उसको फिक्स करना है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पर है, देखते हैं क्या है एनर्जी यहाँ पर। नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ऐसा बताती है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या चेंज। ओके, ठीक है, आज इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने चीजों को कितना मैसअप कर दिया है, कितना चीजों को खराब कर दिया है, और अब ये बहुत पछता रहे हैं उसके लिए। ठीक है, डेफिनेटली दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये पता है प्रार्थना करते हैं भगवान से कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, किस्मत कुछ इस तरह से पलट जाए कि चीजों को इन्होंने जिस तरह से खराब किया है ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में सब कुछ खराब कर लिया, इन्होंने वो गलतियां करके अपनी लाइफ में सब कुछ खराब कर लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ना आपको अब अपने जीवन की परछाई की तरह देखने लगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो। ये आपके लिए फील करते हैं कि ये कितना भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर लें, कितना भी आपसे डिटैच होने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत, डेस्टिनी इन्हें आपके पास वापस लेकर आ ही जाती है। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये एक बहुत ही ज्यादा केयरिंग नेचर की एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज्यादा प्यार, अटैचमेंट, केयर, उस टाइप की एनर्जी को दिखाता है। सो ठीक है, देखते हैं एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। अनवर्थी, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है
आप जितना इनके लिए करते हो, आपने जितना इनके लिए प्यार, अटेंशन, केयर दिया है, इनको ऐसा लगता है आज कि ये शायद उतना डिजर्व ही नहीं करते थे, ये इतना वर्थ इट ही नहीं था। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा बेटर हो, आप इनसे बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा बेटर हो। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप इनसे एक बहुत ज्यादा इंसान, बहुत अच्छे इंसान हो आप, कि शायद इन्होंने इतनी अच्छी चीजें या इतने अच्छे से आपको ट्रीट नहीं किया, लेकिन इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि आप कुछ अलग ही हो इनकी लाइफ में, आपका प्यार, आपकी केयर कुछ अलग ही है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। देखो क्लियरली ये एनर्जीज यहाँ पर देखते बड़े ध्यान से हैं आपको, सॉरी, देखते बड़े ध्यान से हैं आपको। ठीक है, शायद आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, और शायद आप इनको ना बहुत पसंद भी हो, लेकिन इनके अंदर ना एक ईगो एनर्जी है, अहंकार इनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी एक एक्शन टाइप की एनर्जी होती है कुछ। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंक गो हार्ड। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपको इनकी जरूरत थी तब इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इन्होंने पीठ दिखा दी, इन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, अब तो लेकिन ऐसा दिखता है ना कि बहुत ज्यादा पछता तो बहुत ज्यादा रहे हैं। जो भी चीजें ये करते हैं ना, भले ही मुंह से बोले ना, लेकिन ये अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, सो ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति सोचते हैं कि जब आपको इनकी जरूरत थी ना तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। ठीक है, देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। अनफिनिश्ड बेबी स्टिल हर थिंग का रिजॉल्व। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि चीजें अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ उलझी हुई हैं, और जो चीजें खराब हुई थी ये उनको सॉल्व करना चाहते हैं। आप बातचीत करके बैठ के ये उन चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, डिसऑनेस्टी की एनर्जी अगेन यहाँ पर आई है कि शायद इन्होंने आपको चीटिंग ही किया था या कुछ आपसे छुपाया था, तो ये अब उन चीजों को आपके साथ बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम देखने वाले थे कि इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होने वाले थे। ठीक है, सो अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो या फिर इन जनरल नहीं भी हो, तो ये भी देखेंगे कि क्या ये आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। सो चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होने वाले हैं। नंबर 1 या नंबर 2, कोई भी, मैंने यहाँ पर कोई प्लेस नहीं रखे हुए हैं, आप अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लो, कोई भी एक नंबर। सो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि जिन लोगों ने भी नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, देखें क्या एक्शन ये करने वाले हैं नेक्स्ट। 4 ऑफ सोर्ड, नंबर 1 वालों हॉनेस्टली, ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई एक्शन लेने नहीं वाले, लेकिन फिलहाल मुझे इनकी ऐसी कंडीशन नहीं दिखाई देती कि ये कोई भी एक्शन लेने के उसमें है अगले 4 से 5 दिनों तक, या हाँ अप्रोक्स 4 से 5, क्योंकि ये ना अभी शायद बहुत ज्यादा सोच विचार में है, ओवर थिंकिंग में है, ये अभी सोच रहे हैं, ये सोचने वाली एनर्जी में दिखते हैं अभी, लेकिन इनके अभी एक्शंस मुझे नहीं दिखते कि ये अभी 3 से 4 दिन आने वाले कुछ समय तक कोई एक्शन करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस उनके लिए क्या होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस उनके लिए क्या होने वाले। 2 ऑफ कप्स देख लो एनर्जी को, ये आपसे मिलना चाहते हैं या फिर ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। कोई नया व्यक्ति है या पुराना ही व्यक्ति है, शायद माफी मांगना चाहते हैं, इवन अगर सेपरेशन में हो तो रियूनियन चाहते हैं। मतलब हर सिचुएशन में एक्शन इनके पॉजिटिव दिखते हैं कि चाहे आप इनके अपने पार्टनर के साथ कोई भी सिचुएशन में हो
ये व्यक्ति आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, और इनके नेक्स्ट एक्शंस कुछ ऐसे होने वाले हैं जो एक अच्छा बैलेंस आप दोनों के रिश्ते में बनाएगा। तो ठीक है, और ये सब मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है 2 हफ्ते की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली मेष राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कोई भी नंबर सोच लीजिए, हम आज 2 ही प्ले रखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनके पार्टनर उनको अभी मिस कर रहे हैं या फिर मिस करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है कि क्या उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी आती है। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, कनेक्शन बहुत गहरा, इसीलिए ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। नंबर 1 वालों याद बहुत करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बैलेंस ये भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा सा ब्रेक लेकर बहुत पेशेंसली, ये शायद जल्दबाजी में चीजों को नहीं करते हैं ना, सोच समझ कर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो नंबर 1 वालों के लिए तो यस है कि हाँ आपको याद करते हैं। देखते हैं नंबर 2 वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं, याद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एनर्जी निकल कर आएगी। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। प्यार इनका इनोसेंट है, इमोशंस का फ्लो अभी इस टाइम में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं, एक ही से सबके लिए देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनका और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा, सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। देखते। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं जाता है, इवन मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो अभी तो ऐसा दिखता है ना कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, लेकिन ये एनर्जी दिखाती है कि इन दूरियों के बाद आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिलेगा, मतलब लोग आपको जानेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके रिश्ते को नाम मिलेगा, ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे, आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म दिखाई देता है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम समय की हैं, इसलिए